हेलो माय क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड्स एंड बेसिस का वन शॉर्ट रिवीजन। हाँ जी, एक ही क्लास में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे जो आपके लिए एकदम बोर्ड रेडी हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो तीन चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। तीनों को पढ़ने से पहले पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है इंडिकेटर्स। राइट, तो इन इंडिकेटर्स पे यूजुअली एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो सारे इंडिकेटर्स देख लेते हैं और देख लेते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहला इंडिकेटर जो यूजुअली हम लोग पढ़ते आते हैं लिटमस सोल्यूशन। इसमें हम ब्लू और रेड लिटमस पढ़ते हैं। एसिड का लिटमस में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कलर है? रेड। और बेस का क्या है? ब्लू। बी से बेस, बी से ब्लू। राइट, सो एसिड विल टर्न द ब्लू लिटमस रेड, और अगर रेड में होगा सो इट विल रिटेन इट्स कलर रेड। बेस में रेड टू ब्लू। सो दिस इज वेरी इजी, हम बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइट, सॉल्ट क्योंकि कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, तो हम ये कह देंगे कि इसके अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। राइट, चलिए फिर देखते हैं मिथाइल ऑरेंज, जिसका ओरिजिनल कलर क्या है? ऑरेंज। एसिड के केस में इट विल बी रेड एंड बेस के केस में येलो। क्लियर? सॉल्ट में नो चेंज। देन कम्स योर फिनोफ्थलीन। ओरिजिनली फिनोफ्थलीन होता है बेटा कलरलेस। कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस रहेगा। मतलब अगर आप फिनोफ्थलीन के अंदर एक ड्रॉप ऑफ एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, और जब आप बेस डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा। राइट, एंड सॉल्ट में नो चेंज एज इट इज न्यूट्रल। टर्मरिक, हल्दी कौन से कलर की होती है? येलो कलर की होती है। राइट, एसिड के केस में येलो ही रहती है, बेस के केस में रेडिश ब्राउन। किसी कपड़े पे हल्दी का अगर स्टेन लग जाए, उसको हम सोप से रब करते हैं। सोप का नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो किस में चेंज हो जाता है? वो येलो टू ब्राउन हो जाता है। राइट, सो दिस इज द इंडिकेटिंग कलर ऑफ टर्मरिक इन बेस, रेडिश ब्राउन। सॉल्ट में नो चेंज। राइट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, इसका ओरिजिनल कलर है बेटा रेड, और एसिड के केस में क्या हो जाता है? रहता है रेड ही, और बेस के केस में किस में चेंज हो जाता है? ग्रीन। सॉल्ट में नो कलर चेंज। फाइन। अच्छा, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये सब आप देखकर बाय द सेंस ऑफ साइट यू कैन डिटरमाइन कि आपका जो भी सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स। ठीक है, दो और इंडिकेटर्स हैं, इनको हम स्मेल की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं और इन्हें बोला जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स विच डिटेक्ट स्मेल। ठीक है, तो इसमें बेटा हमारे दो हैं, एक है अनियन, दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एसिड के केस में जो भी अनियन की स्मेल होगी या वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल होगी वो रिटेन रहेगी, वो वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। वेराज बेस के केस में क्या होता है? अनियन की स्मेल, वनीला एक्सट्रैक्ट, कोई भी ऐसी स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसा होता है, अगर मैंने अनियन चॉप करे हैं, ठीक है, मेरे हैंड्स में अनियन की स्मेल है, मैं सोप से वॉश करूंगी, सोप इज बेसिक, जो क्या करेगा? अनियन की स्मेल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा मेरे हैंड से। राइट, they will destroy the smell of onion or vanilla extract. Right, and salt के केस में there won't be any change because salts are neutral, they are neither acidic nor basic. Fine, तो ये बहुत easy सा पोर्शन है, इसमें से यूजुअली हमारे एमसीक्यूज होते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अब हम देखेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज, बेस की प्रॉपर्टीज एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। एसिड्स का बेटा कैसा टेस्ट होता है? सार, खट्टा। नींबू में होता है एसिड खट्टा, दही में होता है दही थोड़ा सा खट्टा होता है एसिड। राइट, एसिड्स क्या करते हैं? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनमें आयंस हैं। यस, आयंस क्या होती हैं? आयंस होती है बेटा चार्ज स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी ना। यस, सो एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे गुड कंडक्टर्स। फाइन, फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया जिंक, जिंक एक मेरा मेटल है, उसने एक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, ठीक है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? जिंक सल्फेट, ये एक सॉल्ट है, और कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस, राइट। So zinc reacts with sulfuric acid, gives us zinc sulfate and hydrogen gas. So zinc is a metal, sulfuric acid is acid, salt is zinc sulfate and hydrogen gas evolved. अब यहाँ पे मैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह कोई और एसिड ले लेती तब भी मुझे सॉल्ट और H2 गैस मिलती। जैसे अगर हम HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Zn प्लस HCl, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वी गेट अ सॉल्ट नेम एज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक गैस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट के साथ साथ एक गैस फॉर्म होगी H2 गैस। अब पूछा जाता है मैं कैसे डिटेक्ट करूं कि जो मेरी गैस इवॉल्व हुई है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की क्या खासियत है कि ये हमेशा पॉप साउंड से बर्न होती है, राइट। सो जैसे अगर कहीं से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, मैंने ये सोचा यहाँ से हाइड्रोजन गैस जा रही है, लिबरेट हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन हुई होगी, हमने जिंक के पीसेस लिए होंगे और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया होगा, ठीक है। तो ZnCl2 बना होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई होगी। अगर उस हाइड्रोजन गैस के पास में एक कैंडल लेकर जाऊं, एक जलती हुई कैंडल लेके जाऊं, तो हाइड्रोजन गैस का बबल पॉप करके फट जाएगा, राइट। इट विल बर्न विद द पॉप साउंड, क्लियर। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हम ये बोल सकते हैं दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट दैट द गैस लिबरेटेड इज हाइड्रोजन। जो गैस निकली थी वो हाइड्रोजन थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, राइट। चलिए, उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि जो भी खट्टी चीजें होती हैं, सार फूड स्टफ्स होते हैं लाइक योर कर्ड, विनेगर, लेमन जूस, इनको कभी भी मेटल के बर्तन में, मेटल के वेसल में स्टोर नहीं करते। अब आप समझ गए होंगे हम क्यों नहीं करते स्टोर। कि क्या होगा, आपका मेटल उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ सब्सटेंस फॉर्म करेगा, और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है इट इज पॉइजनस, इट कैन हार्म आवर हेल्थ, राइट। So they form poisonous substances which can cause food poisoning and damage our health. That is why it is always not prescribed, or it is always said don't store your sour foodstuffs in a metal vessel. ठीक है, कॉपर के बर्तन में दही मत जमाओ, ठीक है ना, दही जल्दी खट्टा भी होगा और प्लस में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस बन सकते हैं which can harm our health, which can harm our gut, right? Yes, चलिए, और क्या प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। अब एसिड मेटल के अलावा और किस किस से रिएक्ट करता है देखते हैं। आपका एसिड आपका एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट जैसे आप ले लीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, सबके साथ सेम होगी। तो यहाँ हमने लिखा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एसिड दैट इज HCl के साथ रिएक्ट करके, HCl कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो मेटल कार्बोनेट दैट इज सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है? सॉल्ट, ठीक है। एंड वाटर, वाटर के अंदर ही होगा ऑब्वियसली बिकॉज सोल्यूशन आपका एक्वस है। देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड हियर। यहाँ पे कौन सी गैस निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखिएगा, जब भी आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर तो बन ही रहे थे, उसके साथ जो गैस निकल रही है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं इसे। ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख रहे हैं, तो दोनों कार्बोनेट्स के केस में कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कैसे पता लगाएं कि जो गैस निकली वो CO2 थी, कैसे पता लगाएं, उसके लिए भी कुछ टेस्ट होगा। हाँ जी, उसके लिए हम करते हैं बेटा लाइम वाटर टेस्ट, बड़ा ही फेमस टेस्ट है, हर बार बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन तो आए ही आए लाइम वाटर टेस्ट में, या MCQ में दे दे या 2 मार्कर में दे दे या 3 में या केस स्टडी में, राइट। क्या होता है देखिए, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो निकलती है विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। क्या होती है एफर्वेसेंस, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में देखी होगी, ऐसे बबल्स जो फॉर्म होते हैं, दैट इज CO2 गैस, उसको उसके बबल्स जो है उन्हें एफर्वेसेंस कहते हैं, राइट। यस, अब अगर मैं इस CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करूं, किससे पास करूं, लाइम वाटर से, तो वो क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। मिल्की मतलब नहीं बनाएगा, उसमें एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है। यस, ये मत सोचना कि अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में डालेंगे तो मिल्क प्रोड्यूस हो जाएगा, नो इट्स नॉट मिल्क, इट्स एक्चुअली एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। मतलब आपको लगता है टेस्ट ट्यूब कैसी हो गई है, मिल्की सी हो गई है, जैसे मिल्क का कलर होता है वाइट, वैसे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट PPT, राइट। तो रिएक्शन कैसे होती है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर, कौन सा वाला, एक्वस, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर। अच्छा एक चीज पूछूं, व्हाट इज ड्राई या सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या एनहाइड्रस लिख लेती हूँ, चलो एनहाइड्रस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होता है कॉमन नेम, स्लेक लाइम, राइट। इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, यस। और जो एक्वस होता है दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, कॉमन नेम इज लाइम वाटर। जब ये लाइम वाटर से CO2 गैस पास करी गई, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, क्या था वो प्रेसिपिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज द व्हाइट PPT बिकॉज ऑफ विच द लाइम वाटर टर्न मिल्की, ठीक है। और वाटर में ही हो रही थी रिएक्शन, सो प्लस वाटर, ठीक है। सो क्या फॉर्म हुआ, लाइम वाटर से CO2 गैस पास करी, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ इन वाटर। अब अगर 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 मैं क्या करूं, मैं इससे इस लाइम वाटर से एक्सेस में CO2 पास करती चली जाऊं, करती चली जाऊं, what will happen, eventually the calcium carbonate, that is a white precipitate will start dissolving in water, पानी में पूरा डिसॉल्व होने लग जाएगा, और इट विल टर्न कलरलेस, ठीक है, एकदम कलरलेस हो जाएगा, क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो गया है, एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, पानी में इनसोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल है, इसीलिए क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, सोल्यूबल है पानी में, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। yes, so if you pass excess of carbon dioxide through कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है, जो आपका यहाँ फॉर्म हुआ था इसके थ्रू ही पास करे जा रहे हो CO2 गैस, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी फॉर्म व्हिच इज सोल्यूबल इन वाटर, क्लियर, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। कैरेक्टरिस्टिक गैस कौन सी है इसकी, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कैसे डिटेक्ट करेंगे, बाय डूइंग लाइम वाटर टेस्ट, वेरी गुड। सो लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर एक्वस, उसके थ्रू CO2 गैस पास की जाती है, के अंदर क्या फॉर्म होता है, व्हाइट कलर का PPT प्रेसिपिटेट, किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का, वो क्या है, इनसोल्यूबल है पानी में, राइट, इसीलिए तो प्रेसिपिटेट है, राइट। अगर इसी लाइम वाटर से मैं एक्सेस में
एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराती चली जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन कैसा रहेगा, क्लियर, कलरलेस, देयर विल नॉट मींस देयर विल नॉट बी एनी प्रेसिपिटेट इन इट, है ना, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, और भी हैं कुछ प्रॉपर्टीज एसिड्स की, बड़ी आसान सी एक प्रॉपर्टी रह गई है न्यूट्रलाइजेशन की, क्या होती है समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब कोई ऐसी चीज फॉर्म होना, एक ऐसा सॉल्ट फॉर्म होना जिसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, राइट। चलिए तो क्या करें, एसिड और बेस दोनों आपस में मिलकर जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। योर सॉल्ट इज न्यूट्रल, पानी भी न्यूट्रल है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट। जो रिजल्टेंट चीज फॉर्म हुई दैट इज न्यूट्रल, सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, कि देख लेते हैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl is हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दैट इज NaCl plus H2O। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ ऐसे ही हो सकती है, नहीं 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 नहीं, और भी कुछ तरह से हो सकती है। जैसे अगर मैं कोई मेटल का ऑक्साइड ले लूं, मैं कोई मेटल का ऑक्साइड ले लूं और उसमें एसिड मिला दूं, तब भी मेरा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, और दोनों क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब ये तो एसिड है, जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, बेसिक, राइट। So this is also an example of neutralization reaction, that when your metal oxide reacts with an acid, it forms salt and water, which is a neutralization reaction, ठीक है। तो इससे एक चीज और पता चल गई हमें, क्या पता चल गई, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। वैसे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखते हैं, पर हमने यही समझ लिया that metal oxides are basic in nature. So when they react with an acid, they'll form salt and water. So it is neutralization reaction. Clear? दोनों एग्जांपल्स देख लिए मेटल ऑक्साइड में ये दे रखा था, कॉपर ऑक्साइड है, HCl से रिएक्ट किया, वी गॉट कॉपर क्लोराइड एंड H2O। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, तो यहाँ देखिए कलर चेंज भी देखने को मिल रहा है मुझे, राइट। और क्या फॉर्म हुआ, ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन, राइट। सो दिस इज आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तो हो गई हमारी एसिड्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है कि मैं कैसे पहचानूं, जो मेरा गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी, तो एसिड्स के पास, सभी एसिड्स के पास होती होगी, ठीक है। वो क्या है, जितने भी बेटा एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। सो ऑल द एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, और वो H प्लस आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो वाटर के साथ अटैच होके क्या बनाते हैं, H3O plus, which is hydronium ion. H plus ions do not exist alone. They will always attach themselves with water molecule and form hydronium ions, that is H3O plus, ठीक है। तो जितने भी बेटा आपके एसिड्स होते हैं आप देखेंगे, see for the convenience we write H plus, but otherwise it is hydronium, ठीक है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ लिखती हूँ HCl aqueous, it is basically HCl plus water। अगर मैंने यहाँ लिखा है HCl ब्रैकेट में aqueous, इसका मतलब ये है HCl is in water, राइट, ठीक है। तो HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखिए जब ये आयन फॉर्म करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, H प्लस एंड Cl माइनस, राइट। ऐसे यहाँ देख लेते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, क्या आयन फॉर्म करेगा? H प्लस एंड सल्फेट आयन, सिंस देयर वर 2 हाइड्रोजन सो 2H प्लस, ठीक है, सो 2H प्लस प्लस सल्फेट आयंस। एसिटिक एसिड देख लेते हैं। एसिटिक एसिड बेटा आपका एक वीक एसिड होता है, आपके भी ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। ये दोनों क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये क्या है? वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या बनाएगा? CH3CO माइनस एंड H प्लस, ठीक है ना, एसिटेट एंड H प्लस। तो अगर हम देखें तीनों एसिड्स थे और तीनों में क्या चीज कॉमन है? H plus ions. That means all the acids produce H plus ions, hydrogen ions, when they are dissolved in water. ठीक है, क्लियर है? कोई और एसिड लेके दिखाऊं, जैसे HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या बनाएगा? H प्लस प्लस NO3 माइनस। क्लियर? तो कोई भी एसिड ले लीजिए, यही मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक चीज आती है, क्या सभी कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन है हम उन्हें एसिड्स बोल सकते हैं? जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है। फिर भैया ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था, क्या बोल सकते हैं? नहीं, नहीं। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी कि एसिड्स क्या करते हैं? H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, लेकिन जब मैं अगर ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करती हूँ उसमें कोई H प्लस आयंस रिलीज नहीं होते। ग्लूकोज इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, वहां पे कोई आयन नहीं फॉर्म हो रहा, राइट। इनफैक्ट ग्लूकोज के अलावा आप कोई अल्कोहल ले लो, जैसे मैंने इथेनॉल लिया, इस केस में भी नहीं हुए। इसका मतलब कि ये एसिडिक नहीं है, राइट, बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन आयंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए? दैट योर एसिड्स वो होंगे जिनमें H प्लस आयंस प्रोड्यूस हुए। अगर H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए तो वो एसिड नहीं है। जैसे ग्लूकोज सोल्यूशन देखिए, ग्लूकोज सोल्यूशन क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आयन की फॉर्मेशन ही नहीं हुई। डिस्टिल्ड वाटर कर सकता है? बताओ। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? जिसमें आपके H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं, pH 7 होता है। तो ये क्या करता है? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है एंड इट विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। HCl कर सकता है क्योंकि H प्लस आयंस है। क्या रेन वाटर कर सकता है? बारिश का पानी? यस, कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? CO2 गैस पानी में डिसॉल्व होकर क्या बना लेती है? H2CO3। क्या होता है ये? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? सब वीक एसिड, ठीक है, ये एक वीक एसिड है। ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस आयन एंड CO3 2 माइनस आयंस। अगर ये H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है, right? So all the compounds which have hydrogen are not necessarily acids. They should produce H plus ions in water to be an acid. Clear? Definition clear है? एक सवाल और उठता है, क्या क्या HCl मतलब एसिड अपना नेचर पानी के बिना भी शो कर सकता है? मीन्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर क्या वो शो कर सकता है कि वो एसिडिक है? नहीं, नहीं, नहीं। एसिड्स की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दे विल नॉट शो देयर एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसके लिए ना हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HCl गैस की फॉर्मेशन कैसे की जाती है? लैब्स की इंडस्ट्रीज में बनती है, राइट। सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, में H2SO4 डाला गया, क्या फॉर्म हुआ? एक सॉल्ट सोडियम सल्फेट फॉर्म हुआ और एक गैस भी फॉर्म हुई, HCl गैस, ठीक है। HCl गैस फॉर्म हुई है यहाँ पे, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। अब अगर मैं जानना चाहूँ इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, मैंने सोचा लेट मी जस्ट डू अ लिटमस टेस्ट। मैं इस गैस को ब्लू लिटमस के थ्रू पास करती हूँ, ठीक है।
तो मैंने इस गैस को ब्लू लिटमस के थ्रू पास किया तो देखा कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये कि HCl बेस है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लिया, गीला ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसके थ्रू इस गैस को पास किया। तो अब के क्या हुआ, ब्लू किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया, which indicates that your HCl is acidic in nature, but it will only show its acidic behavior in presence of water. मॉइस्ट में क्या था, पानी था, H प्लस आयंस थे, राइट, यस आयंस थे, वाटर था, तो क्या हुआ, उसने H प्लस आयंस प्रोड्यूस किए, Cl माइनस, दिस हाइड्रोनियम आयंस is the one which is responsible for turning your blue litmus to red. यस, ठीक है ना। जब आपने इस HCl गैस को मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के करीब लाया तो क्या हुआ, HCl गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके आयंस फॉर्म करने लग गई, आयंस प्रोड्यूस करने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लू रेड में हो गया। देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ हम मॉइस्ट लिटमस पेपर लाए, ब्लू टर्न टू रेड। यस, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या क्या पॉइंट्स हो गए देखिए। पहले तो प्रॉपर्टीज देख ली हमने, यूजुअली सॉल्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, मेटल अगर एसिड के साथ करे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करे एसिड के साथ तो CO2 गैस फॉर्म होती है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख ली, इसके बाद ये समझ लिया कि एसिड्स के पास हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, अगर उनके पास हाइड्रोजन आयन है वो भी कब होगा, जब वो एक्वस सोल्यूशन में होगा, वो भी कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसके पास सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है लेकिन वो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो एसिड नहीं हो सकता, राइट। यस, so to be an acid it has to produce ions in the solution, then only it can be an acid, like glucose देखा 12 हाइड्रोजन थे बट स्टिल नॉट एन एसिड, राइट। दूसरी तीसरी चीज हमने क्या समझी यहाँ पे, कि एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही शो कर सकते हैं, एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एसिड्स के बारे में बातचीत, ठीक है। अब जल्दी से बेसिस देख लेते हैं, राइट, हमको पूरा चैप्टर एक ही शॉर्ट में फिनिश करना है तो चलते रहिए मेरे साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कैसे होते हैं, बिटर, फील सोपी टू टच, सोप्स में डिटर्जेंट्स में सब में क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। क्या बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, हाँ जी जरूर करेंगे, क्यों, क्योंकि इनमें भी क्या होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और आयंस होते हैं चार्ज स्पीशीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। अब देखते हैं बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। बेस लिया जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, इसको हमने किसी मेटल के साथ रिएक्ट किया, मेटल क्या है, जैसे जिंक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, राइट। सो व्हेन योर बेस रिएक्ट्स विद अ मेटल it will form a salt and hydrogen gas। एक और एग्जांपल ले ले, जैसे मैंने NaOH लिया, इसको एल्यूमिनियम के साथ किया तो क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बैलेंसिंग आप लोग खुद कर लेना, फाइन, क्लियर है, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बेटा कॉमन ही हो गई, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो बेस भी तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, सो दिस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस न्यूट्रलाइजेशन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस बार HCl ने इस बार सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो क्या बना, सोडियम सल्फेट एंड वाटर, क्लियर है। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन का एक और एग्जांपल, जैसे वहां देखा था, वहां हमने देखा था मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे बेटा नॉन मेटल का ऑक्साइड, किसका, नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। देखो नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ने बेस के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसके साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, लाइम वाटर वाली रिएक्शन है ये, यस यस लाइम वाटर टेस्ट है ना, ये याद है,
अभी करा, राइट? सो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन हो गई। देखो सॉल्ट बना और पानी बना, सॉल्ट और पानी कब बनता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। ये तो एक बेस है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक है नेचर में। अभी हमने पीछे देखा भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है। सो मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए चलिए, अब बेसिस, बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं? सो बेसिस भी आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? Na प्लस एंड OH माइनस आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? K प्लस एंड OH माइनस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? Mg2 प्लस एंड OH माइनस। तो सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है OH माइनस। इसका मतलब बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेसिस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, एक और चीज बता देती हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस फॉर्म में भी। यूज करते हैं टू ट्रीट एसिडिटी ऑल्सो। ठीक है, फाइन। तो ये तो हो गई हमारी बेसिस की बात कि बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स देख लिया, बेसिस देख लिया। अब क्या देखना रह गया? सॉल्ट रह गया। ठीक है, सॉल्ट पे जाने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक है, पीएच। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा, जल्दी से देख लेते हैं क्या था। पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो हमें बताता है कि आपका एसिड कितना एसिडिक है और आपका बेस कितना बेसिक है। बेसिकली इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। ठीक है, strength of an acid or a base is measured on a scale of numbers called pH scale. ठीक है, ये रेंज करता है from 0 to 14। ठीक है, 0 से 14 तक रेंज करता है। pH का रोल बाद में समझ लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। 0 से 14 तक रेंज करता है। जो 7 है वो आपका क्या है? न्यूट्रल है। 7 क्या है? न्यूट्रल है। अब मैं 7 से नीचे जाऊंगी तो मेरा सोल्यूशन कैसा होता जाएगा? एसिडिक। और 7 से अगर ऊपर जाऊंगी तो मेरा सोल्यूशन कैसा होता जाएगा? बेसिक। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे एक सोल्यूशन है जिसका पीएच है 1, एक सोल्यूशन है जिसका पीएच है 6, तो कौन ज्यादा एसिडिक है? कौन ज्यादा एसिडिक है? ऑब्वियसली दिस इज मोर एसिडिक। यस, ठीक है, तो जितनी कम पीएच की वैल्यू उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, और बेस में जितनी बड़ी पीएच की वैल्यू उतना स्ट्रॉन्गर बेस। जैसे अगर 8 है और 13 है तो स्ट्रॉन्गर बेस इज 13। फाइन, क्या? तो इधर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इधर आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इसको अगर मैं हाइड्रोजन और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देखना चाहूँ, जिसमें ज्यादा, इसको मैं यहाँ बताती हूँ, जिसमें ज्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यस, यस, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और उसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी? लेस। ठीक है, कम होगी काफी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ 7 से इस तरफ आ रही हूँ 0 तक, तो इस तरफ आते हुए मेरे H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। यस, मेरे हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, राइट। और इधर की तरफ अगर आ रही होंगी तो क्या हो रहा होगा? इधर डिक्रीज हो रही होगी। 7 के बियॉन्ड अगर देखूं तो यहाँ पे H प्लस आयंस मेरे डिक्रीज हो रहे होंगे। यस, यस, क्योंकि उस तरफ जाते हुए कैसा नेचर होता जा रहा है? बेसिक होता जा रहा है, तो हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं। और इधर अगर आ रहे होंगे तो हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो रहे होंगे, क्योंकि नेचर कैसा होता जा रहा है? एसिडिक। इसी को अगर हम उल्टा हाइड्रोक्साइड आयंस की तरह देखना चाहें, इधर जाते हुए बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है,
तो OH माइनस आयंस इंक्रीज हो रहे होंगे, और इधर को क्योंकि बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है तो OH माइनस आयंस डिक्रीज हो रहे होंगे। क्लियर? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर एसिड और बेस समझ आ गया उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है, राइट? इधर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। एसिड कौन होता है, जिसके पास H प्लस आयंस हो। इस तरफ क्या हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। बेस कौन सा अच्छा होता है, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा OH माइनस आयंस हो, राइट? ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने देख ली, क्योंकि क्वेश्चन जरूर नहीं है पीएच के टर्म्स में है, क्वेश्चन इनके टर्म्स में भी आ सकता है, राइट? चलिए, अब पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे अंदर, देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज हमारे स्टमक का पीएच शुड बी अबाउट 1.4, है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। टूथ डिके, अगर पीएच हमारे माउथ का 5.5 से कम हो जाए तो दांत खराब होने लग जाएंगे। प्लांट्स भी क्लोजर टू 7 पीएच बेस्ट ग्रो करते हैं। हमारी बॉडी भी इस पीएच रेंज में बेस्ट वर्क करती है, अगर इससे बिलो या ज्यादा हो तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स, राइट? एसिड रेन क्या होगी, एसिड रेन इज बेसिकली एसिड जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर क्या बना रही होगी, H2CO3, तो उससे क्या हो रहा होगा, एसिड रेन, मतलब बारिश का पीएच कम हो रहा होगा, राइट? और अगर पीएच कम होता जाएगा, एसिडिक रेन होती जाएगी, तो धीरे धीरे हमारी एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ भी डिफिकल्ट हो जाएगी, राइट? So pH has lot of importance in our life, right? चलिए चलिए, let us see now the last thing we have, that is salts. क्या होते हैं salts? सॉल्ट्स क्या होते हैं, पहले तो सॉल्ट्स आपके फॉर्म होते हैं जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। जब भी आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट होगा। अब सॉल्ट क्या है, सॉल्ट भी बेटा आयनिक कंपाउंड्स है, मतलब सॉल्ट्स भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जरूर करेंगे, क्योंकि उनमें क्या है, आयंस है। अब देखिए इसमें थोड़े से हम कुछ कुछ केसेस देख लेते हैं। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर, और सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल, याद रखेंगे, ठीक है? जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट का नेचर क्या है, न्यूट्रल, ठीक है? अब अगर मेरा बेस वीक है, सो आई हैव अ वीकर बेस, सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। जब मेरा एक वीक बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर तो होगा, पर सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि कौन स्ट्रॉन्ग था, एसिड स्ट्रॉन्ग था। तो द नेचर ऑफ सॉल्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, फाइन। एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, ये मेरा वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या फॉर्म हुआ, अमोनियम सल्फेट विच इज एसिडिक, राइट? सॉल्ट एंड वाटर तो है ही, ठीक है? थर्ड केस बेटा बनता है, ये था फर्स्ट केस, ये था सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड केस। इफ वी हैव अ वीक एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, बेसिक, ठीक है? सो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद अ वीक एसिड इट फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्ट। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल देने को आ जाता है, सो वी शुड नो वन एग्जाम्पल फॉर ऑल द केसेस, क्लियर है? और कई बार सॉल्ट जो फॉर्म हुआ है उसका नेचर भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, राइट? ठीक है, चलिए अब जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसको देखेंगे कि उसको यूज करके हम क्या क्या केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला केमिकल जो प्रोड्यूस किया जा सकता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटा कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। फाइन। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी आता है। बाय द प्रोसेस नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्या नाम है इस प्रोसेस का? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? हम लेते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन क्या होता है? सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, सो वी टेक अ ब्राइन सोल्यूशन दैट इज NaCl एंड वाटर। इनको क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इनकी क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन कराते हैं, वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली हियर एंड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा अल्कली है यहाँ पे, इसलिए देखो क्लोर अल्कली। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हो रही है, क्लोरीन। तो क्लोर इज फॉर क्लोरीन एंड अल्कली इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली है। राइट, और एक और गैस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस। अब ये क्वेश्चन में क्या आता है, कई बार एक्सप्लेन करना आता है और ये भी पूछते हैं जो भी आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उसका एक एक यूज भी मेंशन कर दो। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का क्या यूज हो सकता है? इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, अमोनिया के प्रिपरेशन में यूज हो सकता है। राइट, क्लोरीन गैस कैसे यूज हो सकता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिसइंफेक्टिंग वाटर, पीवीसी एक पॉलीमर, इसको बनाने में यूज हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज हो सकता है? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्या क्या याद रखना है? ये भी याद रखना है कि कौन सी गैस कहाँ फॉर्म होगी। हाइड्रोजन गैस कहाँ फॉर्म होगी? कैथोड पे। क्लोरीन गैस कहाँ फॉर्म होगी? एनोड पे। ठीक है ना, कैथोड आपकी होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना, इस पे कौन सी आएगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एनोड क्या होती है आपकी? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस पे क्या आएगी? Cl2 गैस। ठीक है, फाइन। चलिए इसी क्लोरीन गैस का कुछ एक और यूज देख लेते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक लाइम। ड्राई स्लेक लाइम के थ्रू क्लोरीन गैस को पास करते हैं। ड्राई स्लेक लाइम क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एनहाइड्रस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके थ्रू जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ठीक है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। और यही क्लोरीन गैस बेटा आपकी ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ब्लीच करने के काम आती है। राइट, और कहाँ काम आ सकती है? डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो क्लोरीन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग एजेंट भी है और एक डिसइंफेक्टेंट का भी काम करेगी। राइट, तो ब्लीचिंग पाउडर देख लिया हमने क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, चलिए फिर क्या आया बेटा आपका अगला? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है कि ये जरूर आपके वॉशिंग डिटर्जेंट्स में यूज होता होगा। प्रिपरेशन क्या है, पहले नाम देख लेते हैं क्या इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O, 10 डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है? इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। राइट, कैसे की जाती है प्रिपरेशन? इसकी प्रिपरेशन भी बड़ी थोड़ी लंबी सी है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखिए इसको ना मैं स्टेप बना देती हूँ। एक तो NaCl और वाटर को एक साथ कर देती हूँ, ब्राइन हो गया। ठीक है, सो ये आपका जो सोल्यूशन ऑफ ब्राइन है उसके थ्रू क्या पास करी गई? अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जब ये इनके थ्रू पास करी गई तो सबसे पहले स्टेप में क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैं आपको बता दूं ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या है? ये बेकिंग सोडा है। तो ये हमारी बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन भी हो गई। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट में क्या मिला? NH4Cl। ठीक है, NH4Cl मिल गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे?
ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला था, इसको सेपरेट करेंगे बाय फिल्ट्रेशन, ड्राई एंड देन हीट इट। व्हेन वी हीट इट, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाएगा किसमें? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, तो ये किसमें डीकम्पोज हुआ? सोडियम कार्बोनेट, CO2 एंड वाटर। अब इस सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करके इसकी क्रिस्टलाइजेशन कराई जाती है, जिससे हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये है इसकी प्रिपरेशन। 3-4 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगी। याद कैसे करनी है? ब्राइन से NH3 और CO2 पास किया, पहले क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको डिकम्पोज किया, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, और उसमें क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया, वी गेट वॉशिंग सोडा। यूजेस इज इजी, वॉशिंग डिटर्जेंट्स, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इन सब में यूज होगा। फाइन, ठीक है, आगे बढ़े। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हमने अभी कर ही ली, यही थी, देखो अभी करी हमने। अच्छा, एक्शन ऑफ हीट भी हम देख चुके हैं। वहां पे हमने देखा था जब हम हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, क्या फॉर्म करता है? Na2CO3 प्लस CO2 एंड H2O, राइट? CO2 गैस आपकी इवॉल्व होती है। इसको टेस्ट कर लेना लाइम वाटर टेस्ट से, राइट? ये जो है ना आपका बेकिंग सोडा, इसको हम एज एन एंटासिड भी यूज कर सकते हैं टू ट्रीट एसिडिटी। ठीक है, और कहाँ यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। कहाँ पे है? बेकिंग पाउडर बनाने में। भैया बेकिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। केक्स, ब्रेड्स, है ना, कितनी सारी टेस्टी चीजें बनती हैं इससे, राइट? सो क्या किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनता है आपका जब आपका बेकिंग सोडा टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका एक सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा टार्टरिक एसिड का, एंड CO2 गैस रिलीज होगी। ये जो CO2 गैस रिलीज होती है, यही आपके ब्रेड के या केक के डो में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेड या केक्स कैसे हो जाते हैं? बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, राइट? So this is that CO2 gas. So this is a very important application. तीसरा एप्लीकेशन, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है एज अ सोडा एसिड फायर टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इसके जो हमारे ये है ना यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एंटासिड और एक ये बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? baking soda plus tartaric acid gives a salt and CO2 gas. This CO2 gas gets trapped in a wet dough, which makes your breads, cakes very spongy, right? ठीक है, छोले भटूरा is very soft and spongy, right? ठीक है, चलिए, ओके। हमारा लास्ट सॉल्ट दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना होगा बहुत बार, है ना इसका नाम? जैसे किसी प्लास्टर, व्हाइट प्लास्टर पे चढ़ता है, राइट? व्हाइट कलर का होता है, कैल्शियम, या और घरों में जो आपके POP वॉल्स पे करी जाती है, सीलिंग्स, डिजाइन सीलिंग्स बनाई जाती है, वहां सुना होगा POP, राइट? क्या फॉर्मूला होता है इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाफ। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जिप्सम को हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। gypsum is calcium sulfate dot 2H2O। 2H2O, इसके कितने हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 2। इसको हीट किया जाता है तो फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/H2O अलग हो गया। 2 में से हाफ गया ना, 2 में से हाफ गया, कितना बचा? 3/2। तो ये वही 3/2। ठीक है, अब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैं वापस जिप्सम बना सकती हूँ। इसी वाटर से रिएक्ट कर दो, you'll get your gypsum again। ठीक है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। यूज कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल्स में यूज होता है, सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स, इन सब में यूज होगा, राइट? हाउस को, मतलब घरों में पेंटिंग करने से पहले वॉल्स पे POP करते हैं, राइट? सो दिस इज द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इजी। लास्ट छोटी सी चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो मैं आपको वहां पे बताती गई हूँ। जैसे वॉशिंग सोडा में कितने थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 10H2O था, Na2CO3 डॉट NH2। ठीक है, यहाँ हमने देखा हाफ था, जिप्सम में 2 था, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O।
ठीक है, ये ब्लू कलर के होते हैं। अगर मैं इनको हीट कर दूं तो पानी अलग हो जाएगा एंड वी गेट कॉपर सल्फेट विच इज वाइट। विदाउट वाटर वाइट है, विद वाटर ब्लू है। ठीक है, सो ब्लू क्रिस्टल्स आर फॉर्म ड्यू टू 5H2O. This is water of crystallization. So water of crystallization is nothing but the water molecules which form part of the structure of crystal. Right? ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया बेटा रिवाइज। अब आप लोग इसे चाहे दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही शॉट में थोड़ा हमने फास्ट भी किया, बट आई थिंक इट वाज मच नीडेड, राइट? ओके, तो ऐसे ही मैं और चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन आपके लिए लाती रहूंगी। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।